हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर सुनील बाकलीवाल, फाउंडर एंड डायरेक्टर फार्मालैब एकेडमी पुणे, आप लोगों के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम एंड फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन लेक्चर सीरीज लेकर आया हूँ। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग एग्जिट एग्जाम एंड फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है, टॉपिक्स है एंड कंसेप्ट्स है, उनको डिस्कस करते हैं। उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को हम लोग सॉल्व करते हैं। आज का ये हमारा 7th लेक्चर है, लेक्चर 7। आज हम लोग फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट में से फार्मेकोकाइनेटिक्स टॉपिक में से फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में, हम लोगों ने ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की कंसेप्ट को डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व किया था। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की जो कंसेप्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, इसे मैं निराले प्रकाशन की फार्मेकोलॉजी की बुक फॉर सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिसके ऑथर है सुनील बाकलीवाल यानी मैं खुद और प्रोफेसर प्रवीण जावड़े, इस बुक से डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है ऐसे फैक्टर्स या ऐसे कारण जिसकी वजह से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से कारण हैं या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। तो ऐसे फैक्टर्स में फर्स्ट फैक्टर इज लिपिड सॉल्युबिलिटी या लिपोफिलिसिटी, सेकंड फैक्टर इज मॉलिक्यूलर साइज, थर्ड वन इज आयोनाइजेशन एट फिजियोलॉजिकल pH, fourth one is extent of binding to plasma and tissue proteins, fifth one is presence of tissue specific transporters, sixth one is differences in regional blood flow, and seventh is physiological barriers to drug distribution. So these are the 7 factors which can affect the rate of drug distribution. So first factor, lipid solubility. Lipid solubility, that is lipophilicity. So simple rule है, as lipid solubility increases, drug distribution increases. यदि लिपिड solubility या लिपोफिलिसिटी इंक्रीज होती है तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी इंक्रीज होता है। सेकंड फैक्टर, मॉलिक्यूलर साइज. So small drug molecules generally diffuse more rapidly across cell membranes than large drug molecules. So इसका मतलब क्या है? Simply, smaller the drug molecules, more will be the drug distribution. तो ड्रग मॉलिक्यूल की साइज जितनी स्मॉल रहेगी उतने उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। सो स्मॉलर द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ड्रग, मोर विल बी इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। देन नेक्स्ट फैक्टर इज आयोनाइजेशन एट फिजियोलॉजिकल pH. तो फिजियोलॉजिकल pH पे, बायोलॉजिकल pH पे, मतलब नियर अबाउट pH 7.4 पे जो ड्रग्स ज्यादा से ज्यादा अनआयोनाइज्ड रहते हैं, ऐसे ड्रग की लिपोफिलिसिटी ज्यादा होती है, वो ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा रहेगा। सो अ ड्रग दैट रिमेन्स अनआयोनाइज्ड एट बायोलॉजिकल pH, दैट इज pH 7.4, कैन परमेट द सेल मोर रैपिडली। मतलब ये जो ड्रग अनआयोनाइज होते हैं बायोलॉजिकल pH पे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। देन फोर्थ फैक्टर, एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग टू प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन्स. सो प्रोटीन बाइंडिंग्स का ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या इफेक्ट होता है? तो सबसे पहले हम प्रोटीन बाइंडिंग के डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं। तो प्रोटीन बाइंडिंग के डेफिनेशन क्या है? तो देखिए, द रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ ड्रग विथ नॉन स्पेसिफिक एंड नॉन फंक्शनल साइट्स ऑन द बॉडी प्रोटीन्स विदाउट शोइंग एनी बायोलॉजिकल इफेक्ट्स इज कॉल्ड एज ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग। तो प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब क्या हुआ? प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब होता है कि बॉडी प्रोटीन्स के नॉन स्पेसिफिक या नॉन फंक्शनल साइट पे जो ड्रग मॉलिक्यूल रिवर्सिबली बाइंड होता है बट वो कोई भी बायोलॉजिकल इफेक्ट्स नहीं देता है, तो इस तरह की बाइंडिंग को बोलते हैं ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग। तो व्हाट इज ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग? मैं रिपीट करता हूं, बॉडी प्रोटीन्स के नॉन स्पेसिफिक या नॉन फंक्शनल साइट्स पे जो ड्रग मॉलिक्यूल्स रिवर्सिबली बाइंड होते हैं बट वो कोई भी बायोलॉजिकल इफेक्ट्स नहीं देते हैं, तो इस तरह की बाइंडिंग को बोला जाता है ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग। ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग में
प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एंड एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग आता है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब होता है कि ब्लड प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स है जैसे अल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स, लिपोप्रोटीन्स, इनसे रिवर्सिबली ड्रग बाइंड हो जाना। एंड एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब होता है कि ब्लड के बाहर जो भी टिश्यूज है, जो डिफरेंट ऑर्गन्स में टिश्यूज है, वो टिश्यूज में जो भी प्रोटीन्स है उन प्रोटीन्स के साथ में ड्रग का बाइंड हो जाना, दैट इज द टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग। सो यहाँ पे देखिए, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एक्ट्स एज टेम्पररी स्टोरेज ऑफ द ड्रग एंड मेक्स द ड्रग लॉन्ग एक्टिंग। जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होता है वो ड्रग को टेम्पररीली स्टोर कर लेता है और ड्रग का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है उसे बढ़ा देता है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिक्रीजेस द अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग व्हाइल एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू बाइंडिंग इंक्रीजेस इट। तो जो अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की कंसेप्ट है, इसको हमने कल के लेक्चर में पूरे डिटेल में डिस्कस किया है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग यदि इंक्रीज होता है तो अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज हो जाता है, और यदि एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू बाइंडिंग इंक्रीज होता है तो अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है वो ड्रग के पैसिव डिफ्यूजन के लिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड सिंक कंडीशन को मेंटेन रखता है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस इन ड्रग कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। सिंक कंडीशन का मतलब है ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन जीआई ट्रैक्ट के लुमेन में, मतलब स्टमक या इंटेस्टाइन के लुमेन में, और ब्लड वेसल्स में, ब्लड कैपिलरीज में कभी इक्वल नहीं होता है। ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड वेसल्स में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ये हमेशा ही स्टमक या इंटेस्टाइन के लुमेन से कम रहेगा, दैट इज द सिंक कंडीशन। सो ड्रग के पैसिव डिफ्यूजन के लिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड सिंक कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जरूरी होता है। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रेजेंस ऑफ टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग एब्सॉर्प्शंस। मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग एब्सॉर्प्शन में हम लोगों ने कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन को डिस्कस किया है। कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन में कैरियर्स होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। अब ये जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है इनफ्लक्स ट्रांसपोर्टर और दूसरा होता है इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर। जो इनफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो ड्रग मॉलिक्यूल को सेल के अंदर लेकर आते हैं, और जो इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो ड्रग मॉलिक्यूल को सेल से बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से जो इनफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स एंड इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स है वो ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। अभी जैसे कि यहाँ पे सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर्स मतलब SLC, देन सॉल्यूट कैरियर ऑर्गेनिक अनायन SLCO सुपर फैमिलीज, ये इनफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स है, मतलब ये ट्रांसपोर्टर्स ड्रग को सेल के अंदर लेकर आते हैं। तो PGP दैट इज पी ग्लाइकोप्रोटीन, ये इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर का एग्जांपल है जो कि ड्रग को सेल से बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंसेस इन रीजनल ब्लड फ्लो। सो कल हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जिस ऑर्गन में, जिस टिश्यू का परफ्यूजन रेट ज़्यादा होता है, ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, वहाँ पे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। सो यदि रीजनल ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी इंक्रीज होता है। तो इस फैक्टर को मैं यहाँ पे रीड करता हूँ। सो डिफरेंसेस इन रीजनल ब्लड फ्लो। सो परफ्यूजन दैट इज ब्लड फ्लो रेट पर यूनिट मास or volume of tissue and affinity of the drug for the tissue is important for the distribution of a drug into tissue. A smaller but highly perfused tissue may accumulate large amount of drug if the drug has strong affinity for the tissue. यहाँ पे इस कंसेप्ट को हम ऐसा समझेंगे, यदि किसी पर्टिकुलर टिश्यू में, पर्टिकुलर ऑर्गन में रीजनल ब्लड फ्लो मतलब परफ्यूजन रेट ज़्यादा है और उसकी एफिनिटी फॉर द ड्रग वो भी यदि ज़्यादा है तो उस ड्रग का उस पर्टिकुलर टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। देन फिजियोलॉजिकल बैरियर्स टू ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। बैरियर्स मतलब ऐसे कौन से फिजियोलॉजिकल बैरियर्स है जो कि ड्रग को पर्टिकुलर टिश्यू में, ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट होने से रोकते हैं। सो दिस बैरियर्स आर ए कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर जो कि ब्लड कैपिलरीज में होता है,
बी सेल मेम्ब्रेन बैरियर, ये ईच एंड एवरी सेल में होता है। सी प्लासेंटल बैरियर, प्लासेंटा में होता है। डी ब्लड टेस्टिस बैरियर, टेस्टिस में होता है। एंड ब्लड ब्रेन बैरियर, जो कि ब्रेन में होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स को डिस्कस किया है। अब चलिए हम लोग चलते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज की तरफ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 18 नंबर का एमसीक्यू है। प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स हेल्प्स टू मेंटेन फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग। सो ऑप्शन ए नॉन सिंक कंडीशन, ऑप्शन बी सिंक कंडीशन, ऑप्शन सी पीकेए, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जैसे कि प्रोटीन बाइंडिंग में, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में हमने डिस्कस किया था कि जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होता है वो ड्रग के पैसिव डिफ्यूजन के लिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड सिंक कंडीशन को मेंटेन करता है। सिंक कंडीशन का मतलब होता है कि लुमेन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, लुमेन ऑफ स्टमक इंटेस्टाइन और जो ब्लड कैपिलरीज होती है, ब्लड वेसल्स होती है, उनमें ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस को मेंटेन करना। ब्लड वेसल्स में, ब्लड कैपिलरीज में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ये स्टमक या इंटेस्टाइन में जितना ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है उससे कम रहता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज ऑप्शन बी, दैट इज सिंक कंडीशन। नेक्स्ट एमसीक्यू 19 नंबर का। सो द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग इनटू टिश्यू is determined chiefly by the option A rate of blood flow to tissue, option B GFR, option C tissue binding, option D protein binding. So we know that कि जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है टिश्यू में, it depends upon the perfusion rate and affinity of that tissue for that particular drug. perfusion rate का मतलब ये होता है rate of blood flow. So the correct answer of this MCQ is option A, rate of blood flow to tissue. Now the next MCQ 73 नंबर का MCQ है plasma protein binding, fill in the blank, the volume of distribution of drugs. Option A increases, option B decreases, option C no change, option D none of these. So हमें पता है यदि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज होता है। सो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 80, पीजीपी दैट इज पी ग्लाइकोप्रोटीन इज। सो पी ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन ए ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ऑप्शन बी इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर, ऑप्शन सी इनफ्लक्स ट्रांसपोर्टर एंड ऑप्शन डी विटामिन B12 कैरियर। सो वी नो दैट पीजीपी इज एन इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर। इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर का मतलब सेल के अंदर में जब ड्रग एंटर कर लेता है तो उस ड्रग मॉलिक्यूल को फिर से बाहर निकालने का काम ये इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि हमने हमारी वेबसाइट www.pharmalabacademy.com पे एग्जिट एग्जाम और फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम की परफेक्ट प्रैक्टिस के लिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पैकेजेस दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का टेस्ट पैकेज है, दिस इज हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, दिस इज कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री, फार्मेकोग्नोसी है, फार्मास्यूटिक्स है, फार्मेकोलॉजी है। तो इस तरह के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पैकेजेस आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ये टेस्ट पैकेजेस की प्रैक्टिस करके आप आपके एग्जिट एग्जाम और फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए और भी परफेक्ट प्रिपरेशन कर सकते हो। स्टूडेंट्स, हमारे इसी वेबसाइट पे www.pharmalabacademy.com पे बुक्स टैब में डिप्लोमा इन फार्मेसी की प्रिपरेशन के लिए, एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बुक्स अवेलेबल है। इन बुक्स में जैसे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन, फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम, फार्मेकोथेरापेटिक्स, फार्मेकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, डिग्री स्टूडेंट्स के लिए बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्मेकोकाइनेटिक्स, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, देन नॉवेल वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इस तरह की डिग्री एंड डिप्लोमा के प्रिपरेशन के लिए
एग्जिट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए निराली प्रकाशंस की ये सभी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है। आपको यदि इनमें से कोई भी बुक परचेस करना हो तो आप यहाँ से बाय फ्रॉम पब्लिशर पे क्लिक कीजिए, तो आप पब्लिशर मतलब निराली प्रकाशन की वेबसाइट पे जाते हो, pragationline.com की वेबसाइट पे जाते हो और वहां पे आपको 15% डिस्काउंट में ये बुक्स मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इस कंसेप्ट को डिस्कस किया है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर के कंसेप्ट एंड उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच।